होती है देख तेरे की। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, मैं आपकी सचिन सीमा मीना। मीना जी उठ जाइए आप भी। वो आ गई गंदे से मुंह वाला चित्तर उतार के साले के मुंह पे 2-4 मारे हो, है बांदर सा उठता आंखें मलता। अरे तेरे को क्या गाली दूं, कभी सुबह उठ के तूने आंखें मल रहा साले, कभी बांदर से मुंह धोया तूने जिंदगी में? है खक्कर खाया हुआ तेरा मुंह, कुत्तों ने चाटा हुआ तेरा मुंह हरामजादे रात को, और तू सुबह उठ के हेलो फ्रेंच हेलो। जुत्ती, मेरे को तो गुस्सा आता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत आग लगती है ऐसे लोगों पे। पूरा देश आपको सुन के हंस रहा है, पूरा भारत आपको देखकर हंस रहा है। हाँ तो हंसे ना, भारत को पता कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया ना, उनके मुंह पर थू, कैसे थू, फिर ऐसे करके हम लोग लाइव आए कि शेम 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 शेम, थू हो गई तुम्हारे पर। फिर इनको भारत के लोगों को पता लगे, है ना, फिर ढूंढे ऐसे से करके ना, ऐसे से करके ढूंढे कि मुंह कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए मुंह, ऐसे करके मुंह छुपाते फिर बेशरम। आप समझते नहीं हो, प्लीज समझा करो, है ना, समझा करो। क्लाइंट नहीं है वो, आप ऐसे ही फालतू में आप ऐसे ही टिक्का टिप्पणी करते हो, अच्छा नहीं लगता, नाराज हो जाएंगे भाई साहब। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी बहन के घर जाएंगे उसको समझाने, फिर बहन के घर पहुंच जाएंगे, फिर छत पे लेकर जाएंगे उसको समझाने के लिए। या वो हाथ पकड़ के, वो मीडिया वाला बता रहा था, हाँ वो मुझे इतना बुरा लगा, कह रहा है माता जी किसकी बात कर रहे हो, कह रहा है उसने आके वैसी जनरल बात की कि माता जी ये एडवोकेट है। मैंने कहा और क्या तुझे नहीं पता एडवोकेट? कह रहा है माता जी ये एडवोकेट कैसा है, कह रहा है कि सबके एडवोकेट होते हैं, आपका भी कोई वकील होगा, सबके वकील होते हैं, मतलब वो आए सीधा आए और लोग उनको नमस्ते नमस्ते करें और सीधा आपका हाथ पकड़े और कमरे में ले जाए और कमरे का दरवाजा ऐसे बंद कर दे कि मैं 1 मिनट समझा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू कमरे के अंदर जाकर समझाना चाहते हो? समझ नहीं आई बेटा कि ऐसी कौन सी तुमने गुप्त बात करनी थी, ऐसा कौन सा तुमने। अब मैं क्या बोलूं, चलो छोड़ो, नहीं बोलना चाहती। बहुत हैरान हूं मैं भैया, बहुत हैरान हूं इसके सो कॉल्ड भाई से, और इसके वो लप्पू सा जो झिंगुर सा बांदर सा, है ना, साला चूपी हुई आम की गिटक। दिल करता है सच्ची में, मेरा दिल करता है कि एक चांटा तो मैं, मतलब अपनी सेहत के हिसाब से तगड़ी हूं ना, अपनी सेहत के हिसाब से एक चांटा मेरा दिल करता है इसको मार के देखूं, ये कितनी देर ऐसे से घूमता रहेगा, फिर उसके बाद ठा करके गिरेगा। सही बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा है। और जिस दिन सरकार ने, और जिस दिन इसकी, अगर मेरे हाथों से इनकी पोल खुलनी हुई, भाई साहब पूरे साल का गुस्सा उतारूंगी, पूरे साल का। और तुम्हें पता जब मुझे चंडी चढ़ती है मीडिया में तो कैसे चढ़ती है चंडी, ऐसे ही चंडी इसके ऊपर चढ़ेगी। मेरे को बहुत नफरत है ऐसी महिलाओं से। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक, मतलब अगर तुम पाकिस्तान से, तुम बेचारी बन के रहो हाथ जोड़ के। उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया, कोई थूकता है तो कोई थूक चाटता है। उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया। अब चाटने वालों को वही चाटुकार कहा जाता है, अब चाटने वालों को दलाल भी कहा जाता है, चाटने वालों को दोगला भी कहा जाता है। यहां पर आएंगे तो अरे श्रावणी जी, अरे आस्था माँ जी, वहां जाएंगे सीमा भोजी, सीमा दीदी। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके बनाकर रखो, क्योंकि जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, वो ही सबसे पहले डसते हैं, बाहर की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और दूसरी बात, मैं कल ना ऐसे ही रात को मैं देख रही थी कि मैंने ना एकदम देखा इसका ऐसा बड़ा सा इतना सा इसने फेस किया हुआ, तो मैंने कहा ये क्या, तो देखा कि अब हमारे सचिन मीना जी पकोड़े बनाएंगे। सचिन मीना जी, वो तुम्हें पता नौकर तो है ही, तुम्हें पता है वो नौकर है। बिल्कुल किसी के मन में हो ना कि सचिन से वो बहुत प्यार करती है, तो ये लोगों की गलत फहमी बहुत जल्दी आप लोगों की उतर जाएगी कि हैदर की बेगम और लप्पू की मम्मी उससे प्यार नहीं करती। वो एक नंबर की वो औरत है जो उसको अपना नौकर जूते की नोक पे रखती है, क्योंकि उसको, उनके परिवार को एक डर है कि अगर सीमा हैदर को कुछ किया
तो सो कॉल्ड भाई जी, हमारे भाई साहब, हमारे भैया हमें जेल करवा देंगे। और सीमा तो फेवरेट है ना, सीमा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि सीमा के बिना तो वो रह ही नहीं सकते एक मिनट भी। अपने घर परिवार के बिना रह जाएंगे, पत्नी के बिना रह जाएंगे, माँ भी के बिना रह जाएंगे, पर वो सीमा के बिना आज की डेट में नहीं रह सकते, ये सत्य है ना। तो सो कॉल्ड भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, तो सचिन को चक्की पीसनी पड़ेगी। अब तो बेचारा चाहे डर के ऐश की जिंदगी जी रहा है, परिवार जी रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मरता क्या ना करता हमें फेस करना पड़ता, हमें मतलब देखकर भी चीजें अंधा बनना पड़ता कि हमने नहीं देखा। तो मैंने देखा कि वो पकोड़े बेसन बुसन वो घोल रहा था, तो वो सामान पकड़ा रही थी, ये लो मिर्च लो, ये लो नमक लो, ये लो हल्दी। शायद किसी ने सुना नहीं सुना, रात का टाइम था, कहीं शोर नहीं था, एकदम से धीरे से सचिन की आवाज आई, अरे हल्दी नहीं पड़ती। पगली बोला कि नहीं बोला, पर ये मैंने सुना कि हल्दी नहीं पड़ती। अब बताओ, जिस महिला को ये जो बच्चे छोटे छोटे किचन में आ जाते हैं ना 12-13 साल के, उनको भी पता होता है कि बेसन में पकोड़ों में हल्दी नहीं डलती। ये निठल्ली निकम्मी यारों से बात करने वाली, ये सिर्फ कोठा चलाने वाली, ये सिर्फ मतलब एक वैश्यावृत्ति वाली मिर्ची बार गर्ल, इसको ये नहीं पता कि पकोड़ों में हल्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल, मैं सोचती थी कि पाकिस्तान वाले बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भौंक रहे हैं कि मतलब ये भाग गई, ये भगोड़ी है, ये कोठे वहां जाती थी, ये मिर्ची बार गर्ल, इसका वहां डांस होता था। तो मैं कहती थी ये, अब मुझे पता लगा ये चीजें देखकर ये बिल्कुल सत्य है। उसको खाना तक नहीं बनाना आता था। मैं कहती हूं, मेरे दिमाग पे इतना आया कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको तुम 2 बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, और जब वो खाने के लिए रोए कि अम्मी अभी भी भूख लगी है, तो उनके मुंह पर चांटा मारो, बच्चा बेचारा सो जाएगा। उसको पता नहीं तो मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर पे थप्पड़ों के निशान और मुक्के पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी को यार के साथ बात करनी होती थी। अम्मी 24 घंटे यार के साथ बिजी रहती थी। मतलब शर्म की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो महिला जो एक नचनिया, जिसको खाना तक नहीं बनाना आता, वो सिर्फ चाय बनाती, उसको खाना नहीं आता बनाना, उसको दिखा देते हैं। वो देखो आज सीमा मम्मी के साथ चपाती बना रही है। 40-42 साल की, 45 साल की लोंठा महिला है ना। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी चाहे दो चपाती बनवाती थी, बनाओ बेटा, आप लोग शादी हो जाएगी, तुम आईएएस अधिकारी भी बन जाओगे ना, तो पति चाहेगा कि मेरी वाइफ है ना जो अपने हाथ का मुझे बनाकर कुछ खिलाए। तुम कितने बड़े जज भी बन जाओगे ना, तो पति यही चाहता, सास चाहती कि मेरी बहू मुझे कुछ बनाकर खिलाए, चाहे उसकी 5 लाख से लेकर 10 लाख तनख्वाह हो। तो ये नठल्ली सिर्फ नाचती थी अपने यार के साथ या लाइव रहती थी। अब यार के साथ लाइव रहने का एक ही मोटिव था कि किसी तरह इंडिया का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास जा चुका था, इसके साथ बहुत से प्रूफ आ गए मेरे पास। शायद सुबह आपसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, मेरे पास बस प्रूफ आ गया। मैं थोड़ा सा और मेरे पास सही वाला हो जाए तो भाई अगर नंगा करके ना इनको मैं पीटूं तो मेरा नाम आस्था मानी। सच में कह रही हूं, नंगा करके। मुझे किसी के बाप का डर नहीं, सिर्फ मुझे अपने परमात्मा से डर लगता है और किसी से डर नहीं। और ऐसे झूठों लोगों की पोल खोलना, इनको अपने भारत से निकालना, घसीट घसीट के मारना इनको, फिर इनको मैं बताऊं, ये लोग शर्म आएगी इनको, ये शर्मिंदा होंगे, ये कहेंगे अरे हमने तो सोचा था माता जी, ये बेचारी श्री राम बोलती है, जय श्री कृष्णा बोलती है, हर हर महादेव बोलती है, नहीं तुम्हारी माँ बहन भी यही करके जाएगी वो। तो भैया लोगों को आज की डेट में लटके झटके नंगपुना, क्या नंगपुना पसंद है, नंगपुना। और ऐसे लोगों के अगर मेरा बस चले ना, लट लेकर पिछवाड़े में मारू बना बनाकर। शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों वाले जो लोग हैं ना, जो बहन बेटियों वाले होकर ऐसी महिलाओं को, सीमा हो कोई भी ऐसी गंदी महिला हो, उसको सब्सक्राइब करते हैं ना सिर्फ अपनी ठरक ठंडी करने के लिए, अपनी हवस ठंडी करने के लिए। तो अगर उनके घर में बहन बेटियां हैं ना, तो एक छोटा सा अगर तालाब, अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। इन लोगों के साथ होना चाहिए। मैं तो कहती सीमा हैदर बाहर निकले
और जिसके दिल चाहे चांटा बजाए, जिसके दिल चाहे जूता बजाए, होना चाहिए। हमें साला हमें कोई करे, मार मार के घर में घुसकर मारूंगी मैं, है ना। ये लोगों के साथ होना चाहिए। भैया सिर का ताज बनाया, भौजी बनाया, भाभी बनाया, आप बहुत अच्छी हो, आप उल्टी आरती करती हो, उल्टी घंटियां बजाती हो, होना चाहिए इनके साथ। मुझे बहुत खुशी, मैं तो जिस दिन वो इनको धमकाती है या गाली देती है, उसका देखा करो नाक, मतलब अगर आप गुस्से में हो तो आपकी नाक फुली नजर आ जाती है आपकी आंखों से। वो जब लाइव आती है, सचिन जरा सा कुछ अटपट करता है, उसकी आंखें और उसकी नाक फुली होती है कि लाइव खत्म होने दे फिर बताऊंगी। तो वो कुत्ते की तरह रहता है, उसकी वो हालत हो गई है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अगर वो कमा रहा था, ये क्या सोचती है, अगर हमारे लाख फॉलोवर है ना, तो हमारे हो सकता 10,000 विपक्षी भी हो, है ना। तो जो इसके वहां के है ना, रघुपुरा के कुछ लोग बात करते हैं, वो बताते हैं कि माता जी कोई बात नहीं, और थोड़ा वक्त रुक जा बेटा, तेरे को देख तेरी हालत क्या होगी, तू दुड़ा दुड़ा के तेरे को ना भगाया फिर कह रहा था।